मनोविज्ञान के अनुसार लड़कियों को किसी खतरे का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है और इसीलिए अनजान व्यक्ति से बात करते समय वो अलग बिहेव करती है। और जो इंसान हार के डर से आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और इस दुनिया में जो इंसान दूसरों की चिंताओं को दूर करता वो बेकार नहीं होता बल्कि वो मसीहा होता है। और मनोविज्ञान के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया हो तो वो प्यार में पड़े हुए इंसान के साथ ऐसा हुआ होता। और अगर कोई इंसान गलती करता है तो हम उस पर गुस्सा करने लगते, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि अगर वही गलती हम खुद करें तो वो हमें ठीक लगता। और आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष को सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। और औरतों को अपने जीवन में विशेष सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: भोजन, पानी और तारीफ। और खुशी एक तोहफा है जिसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, जब मिल जाए तब आनंद लेना चाहिए। और अगर आप अपने अतीत को ही याद करते रहेंगे तो वर्तमान में जीना मुश्किल हो जाएगा और भविष्य तो असंभव सा लगने लगेगा। इसीलिए वर्तमान में जिए। और साइकोलॉजी के अनुसार प्यार में पड़ने के बाद आप ना चाहते हुए भी किसी की यादों या बातों के गुलाम होते जाते। और ये दुनिया उसकी है साहब जो हंसते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे जीतने निकला हो। और किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही कि ज़िंदगी पर मैं बस इतना ही लिख पाया हूँ कि बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमज़ोर लोगों से थे। और ये सोचकर हमेशा खुश रहो कि जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, जो आगे चल के मिलेगा वो और भी बेहतरीन मिलेगा। और ज़िंदगी में कोई रोकने टोकने वाला अगर कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाया करते। और कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते कि वो दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। और खुश रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा और ना ही किसी से उपेक्षा। और उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। और आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती है, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा होता है। और कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच पाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते। और अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती। और भाग्य से जितना अधिक उम्मीद रखोगे वो उतना ही आपको निराश करेगा। इसीलिए कर्म में विश्वास रखो, आपको हमेशा अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। और ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। और आप जिससे भी प्रेम करो उसको कभी भी पूरी तरह से ये मत बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि सामने वाले को जिस दिन समझ में आ गया कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते तो उसी दिन से वो उस रिश्ते में थोड़ा सा भी प्रयास करना बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा। और हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस इंसान का पीछा करते तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप उसे अपने पीछे आने से रोकते हैं। और ज़िंदगी को संवारने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां आपकी ज़िंदगी खड़ी है। और जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। और जो कच्चे मकानों में जन्म लेते वहीं ऊंची बिल्डिंगों को जन्म देते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना कि वक्त अच्छा हो या बुरा बीत जरूर जाता है, और अपने अच्छे समय में अपने बुरे समय की तैयारी आप करके रखिए। और जिस जिस इंसान को आपने सोचा होगा कि वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे तो वो आपको ज़रूर छोड़ कर जाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें इग्नोर कर देते और उस टाइम
हमें अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस होता, बहुत बुरा फील होता और ज़्यादातर इन्हीं 6 वजह से हमें इग्नोर किया जाता। नंबर 1, किसी के एक ही बार बुलाने पर आप दौड़े चले जाते, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती। नंबर 2, कुछ लोगों को आप उनकी औकात से ज़्यादा प्यार दे देते, इसीलिए भी कई बार आपको इग्नोर किया जाता। नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा और खुलकर बोलते, इसीलिए भी आपको इग्नोर किया जाता, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोले। नंबर 4, आप अपना इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में कई बार ओवर रिएक्ट कर जाते, इसीलिए लोग आपको इग्नोर करते। नंबर 5, आप करते कम और बोलते ज़्यादा, इसीलिए लोग आपको इज्जत नहीं देते। नंबर 6, आप अपना समझकर किसी को अपने दिल की बात बताते और एक टाइम के बाद वो इंसान आपसे बोर हो जाता, इसीलिए फिर वो आपको इग्नोर करने लगता। धन्यवाद। जय हिंद।